अगर भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो एक तरफ तो पुराण कह रही है कि वो रास रचाते थे, माखन चोरी करते थे और ये करते थे वो कर, नाना प्रकार के उन पे लांछन, मतलब इतने लांछन तो शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण पे नहीं लगाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अंतर की बात करें तो बिल्कुल अंतर आएगा, क्योंकि जो पुराण है वो कह रही है कि हमारे शिव जी ही सबसे ऊपर हैं, दूसरी देवी पुराण कह रही है कि हमारी देवी ही सबसे ऊपर हैं, और तीसरी भागवत कह रही है कि विष्णु और कृष्ण में भी बहुत मतभेद पैदा कर दिया। दो प्रकार के कृष्ण। अब आप चलो, मैं बहुत भीतर नहीं घुसता। कृष्ण को परमात्मा मानने वालों के संप्रदाय की एक सूची तैयार कर लो। एक गौड़िया संप्रदाय, गौड़िया कम पड़ गया तो इस्कॉन बन गया, फिर इस्कॉन कम पड़ गया तो प्रभु जी ने अपना गिव गीता बना दिया, फिर और कम पड़ गया तो निम्बार्क संप्रदाय, मैं पूरी बात कर दूं, निम्बार्क संप्रदाय बन गया, फिर राधा वल्लभ बन गया, फिर वल्लभाचार्य बन गया। मतलब मानते सब प्रधान कृष्ण को ही है, पर इनमें ही आपस में पहले मतभेद जो है वो तो क्लियर हो जाएं, फिर। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ये भाई कह रहे हैं कि पुराणों में रास लीला, माखन चोरी की लीला और विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ऐसा वर्णन है जिससे भगवान श्री कृष्ण के यश और मान को ठेस पहुँचती है। इतने अपशब्द और इतने आक्षेप तो शिशुपाल ने भी नहीं लगाए होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर ये महानुभाव कह रहे हैं कि पुराणों के अंदर कोई पुराण भगवान शिव को श्रेष्ठ कहता है तो कोई पुराण भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कहता है। देवी भागवत देवी को सर्वप्रथम और सर्व उपयुक्त और सुप्रीम बताता है, सबसे ऊपर बताता है, और उन्हीं के द्वारा सबका निर्माण बताता है। तो ये सब विरोधाभासी है, और इतना ज़्यादा विरोधाभास है कि इससे विवाद ही हो सकते हैं, समाधान नहीं हो सकता। ऐसा इनका महानुभाव का यहाँ पर कहना है। एक और प्रश्न, एक और शंका भी इन्होंने कही है कि कृष्ण भगवान को मानने वालों की भी अलग अलग संप्रदाय हैं, निम्बार्क, गौड़ी या वैष्णव आदि। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि पुराणों में जो रास लीला, माखन चोरी की लीला, वस्त्र हरण लीला आदि घटनाओं का वर्णन है, उसको हम दोष की तरह क्यों देखते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमको वो घटनाएं दोष या कमी नज़र आती है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब कृष्ण को भगवान, सर्वसमर्थ परमात्मा न मानकर मनुष्य मानते हैं या महापुरुष मानते हैं, तभी हमको उनमें दोष नज़र आते हैं। एक बार अगर हम श्री कृष्ण को साक्षात ईश्वर मान लें, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मान लें, तो फिर उनका कोई भी कार्य दोषपूर्ण नहीं हो सकता। हमें समझ में ना आए, लेकिन लोक शिक्षण के लिए, तत्कालिक समाज के लिए वो आवश्यक था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। परंतु हमारे साथ समस्या ये है कि हम ये मान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य हैं, महापुरुष हैं। रावण को भी भगवान राम में दोष दिखते थे, कंस को भगवान श्री कृष्ण में दोष दिखते थे। आप अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो शिशुपाल, दुर्योधन आदि सभी को भगवान राम में, कृष्ण में दोष नजर आते थे। तो जब भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन अवतारों के साथ उनके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भगवान को मनुष्य करके माना, साधारण मनुष्य माना। जहाँ भी हम भगवान को, ईश्वर को, अवतार को दिव्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, वहाँ हमको उनके कार्यों में, उनके किए गए लीलाओं में प्रश्न चिन्ह नजर आने लग जाता है, दोष नजर आने लग जाता है। अब जब हमारी गतिमति ही ऐसी हो गई जो रावण, कंस, दुर्योधन, शिशुपाल की है, जहाँ हम ईश्वर को, भगवान को साधारण मनुष्य करके मान रहे हैं, तो फिर तो आगे का कोई सवाल ही नहीं रहा। जो लोग विधर्मी हैं, जो लोग सनातन धर्म का अपमान करते हैं, वो लोग तो भगवान को मनुष्य भी नहीं मानते, या तो काल्पनिक मान लेते हैं या साधारण से भी गया बीता मान लेते हैं। इसलिए उनको माखन चोरी में दोष नजर आ सकता है, उनको वस्त्र हरण में गलती नजर आ सकती है, रासलीला में उनको दोष नजर आ सकता है, क्योंकि वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, इंसान भी नहीं मानते हैं, वो अपने स्वयं से भी गया बीता मानते हैं उनको। इसलिए उनका दोष देखना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो राक्षस श्रेणी के लोग हैं। ऐसे निंदक, महामूर्ख, जड़ लोगों के लिए तो एक ही है कि उनकी हत्या कर दी जाए या उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि वो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो उसके फिर दो ही समाधान है, या तो अपने कान बंद करो और वहाँ से हट जाओ, क्योंकि ईश्वर की निंदा सुनना महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप अगर कोई कहता है कि कृष्ण मनुष्य हैं और आप सुन रहे हो, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कोई कहता है कि राम मनुष्य हैं, उनका जन्म हुआ था, और आप इस बात को सुन के चुप हो, तो आपसे बड़ा उस समय वहाँ पे पापी और अपराधी कोई नहीं है। वो बोलने वाले से भी बड़े पापी आप हो, क्योंकि आपने सुनने के बाद न तो उसकी गर्दन काटी, न वो जगह छोड़ी।
आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों कान बंद करो और वहां से भाग जाओ। ऐसे भाग जाओ जैसे आग लगी हो, और उस आग से अपने आप को बचा रहे हो, ऐसे वहां से भाग जाओ कान बंद करके। क्योंकि वो जड़ व्यक्ति तो महापापी है जो कृष्ण को मनुष्य मान रहा है, वो मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वर है, और हमें इस बात को समझना होगा। भगवत गीता के अंदर श्लोक आता है, जन्म कर्म चमम दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात जो मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को दिव्य है इसको समझ लेता है, इसका उसे ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वह शरीर त्यागने के बाद वापस जन्म नहीं लेता, वो मुक्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है। भगवान का अवतार लेना और कर्म करना ये दिव्य है। दिव्य का अर्थ होता है डिवाइन, जिसे साधारण नेत्रों से, साधारण बुद्धि से, साधारण व्यक्ति द्वारा समझा जाना असंभव है। जब तक कि आपके पास श्रद्धा युक्त बुद्धि, आस्था युक्त, भावना युक्त, विश्वास युक्त अंतःकरण, मन, बुद्धि नहीं है, तब तक आपके नेत्र, कान इन बातों को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रहित अंतःकरण दिव्य नहीं होता है, वो साधारण होता है। जब आपकी कृष्ण में श्रद्धा है, आपको वो साक्षात ईश्वर लगते हैं, तब आपकी श्रद्धा दिव्य हो जाती है। और उस दिव्य श्रद्धा से आपको ये समझ में आएगा कि भगवान का जन्म और उनके कर्म पूरी तरह से डिवाइन है, वो साधारण नहीं है। फिर आपको रासलीला में दोष नज़र नहीं आ सकता, फिर आपको माखन चोरी या वस्त्रहरण की लीला में दोष नज़र नहीं आ सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण ने जब वस्त्र हरण किए तो उसका कारण था कि गोपियाँ खुले में निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। एक सुरक्षित जगह पे आप कैसे भी स्नान करो, ये कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु एक खुली जगह में जहाँ पर पूरी तरह से खतरा हो, जहाँ पर समाज के कई तरह के लोग आते जाते हों, समाज कंटक लोग भी गुजर सकते हों, आ सकते हों, ऐसी जगह पे जो सार्वजनिक है, बिल्कुल खुली जगह, वहाँ निर्वस्त्रों के स्नान करना न पुरुष के लिए सही है न स्त्री के लिए सही है। इसलिए वस्त्र हरण करके उन्होंने इस बात का उपदेश दिया, इस बात को समझाया कि आप खुली जगह में, सार्वजनिक जगह में, जहाँ किसी का भी आना जाना हो सकता है, समाज कंटक व्यक्ति भी जहाँ आ सकता है, वहाँ आप निर्वस्त्रों के स्नान मत करो। इसलिए वस्त्र हरण किया था। वो पूरा प्रसंग जो व्यक्ति पढ़ेगा वो इस बात को समझ सकता है। इसी प्रकार से रासलीला, जब हम रासलीला का अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वो भगवान ने मुरली बजाई थी, गोपियों ने नृत्य किया था, भगवान की अवस्था मात्र 7 या 6 वर्ष की थी, और वो वंशीवट पे यमुना किनारे बंसी बजा रहे थे और उन्होंने नृत्य किया। आप अगर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, वहाँ रास पंचाध्याय को 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, विश्लेषण के साथ पढ़िए। वहाँ बंसी बजाने के अलावा और नृत्य के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जिसको आजकल की दुनिया रासलीला कहती है। ये बात के वृंदावन के अंदर विभिन्न आचार्य और उसके विश्लेषण करने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले लोगों ने इसमें श्रृंगार का अतिरेक कर दिया। इसके अंदर उन्होंने माधुर्य भाव का और सखा और सखी भाव का इतना आलेपन कर दिया, इतना प्रगाढ़ता ले आए कि इसमें कामुकता और श्रृंगार का भाव बहुत तीव्र हो गया। पर श्रीमद् भागवत में जिस प्रकार से ये वर्णन है, वहाँ पर कामुकता, सखा और सखी भाव और श्रृंगार और माधुर्य का भाव बहुत सीमित है, बिल्कुल लिमिटेड है, कुछ भी अनैतिक नहीं है। केवल नृत्य और बंसी वादन तक ही वो श्लोक और उनका वर्णन सीमित है। अब इनकी व्याख्याएं, उनके हाथ पर अपनी लिखी चौपाइयाँ, ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ और उसके अलग अलग व्याख्याएं जो आती गई, उसने इसको थोड़ा संपीड़ित कर दिया, इसको विकृत कर दिया और विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्याएं कर दी। तो रासलीला का जो मूल अध्याय है, जो मूल श्लोक हैं भागवत में, वो बिल्कुल शुद्ध हैं। वहाँ पर एक 8 साल का लड़का बांसुरी बजा रहा है और गोपियाँ जो उसकी माँ की उम्र की हैं और उससे छोटी हैं, उससे बड़ी हैं, वो नृत्य कर रही हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नृत्य कर रहे हैं। वो बिल्कुल सुंदर दृश्य है। वहाँ भगवान शिव भी नृत्य कर रहे हैं और गोप भी नृत्य कर रहे हैं। वो वैसा नहीं है जैसा कि पिक्चरों में, बॉलीवुड में और
विभिन्न प्रकार के रस के कवियों ने इसका वर्णन कर दिया है, जिसमें बहुत अधिक श्रृंगार और वासनात्मक तक बातें आ गई हैं। क्योंकि हम मूल श्लोकों को भूलकर उन साहित्यिक व्याख्याओं को ज़्यादा देखते हैं जो कभी वृंदावन में या मथुरा में विभिन्न आचार्यों ने दी, हम उनको ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हमको इसमें दोष नजर आता है। रास लीला को रास पंचाध्याय के शुद्ध स्वरूप में श्लोक के सीधे भावार्थ में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ भी अनैतिक, वासनात्मक या श्रृंगारात्मक नहीं है। वहाँ श्रृंगार नहीं, केवल नृत्य है और बांसुरी का वादन है, जो भगवान वादन कर रहे हैं और गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, गोप भी नृत्य कर रहे हैं, भगवान शिव भी नृत्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि मोर, पक्षी, हिरण भी वहाँ नृत्य कर रहे हैं। बहुत अलग स्थिति है, बहुत अलग वर्णन है। दृष्टि का भेद है। जो श्रृंगार और माधुर्य ढूंढना चाहेगा उसी के दृष्टिकोण से व्याख्याएं करेगा। तो लोग गीता को संन्यास का ग्रंथ बताते हैं, गीता को कर्म का ग्रंथ बताते हैं, गीता को भक्ति का ग्रंथ बताते हैं। संन्यास बिल्कुल अलग है, सब त्याग करना है, ज्ञान अलग है, और कर्म पूरी तरह से लोक सेवा है, लोकहित और परहित का कार्य है। और वही गीता लोग अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं तो कर्म योग प्रधान भी बन जाती है, भक्ति योग प्रधान भी बन जाती है, ज्ञान योग प्रधान भी बन जाती है। वैसे ही रास पंचाध्याय है, विरक्त व्यक्ति को वहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो श्रृंगार की दृष्टि से उनको देखेगा तो वो वही चुन चुन के निकालेगा और वैसी ही व्याख्याएं करेगा। इसलिए आपको रासलीला के अंदर दोष नजर आता है। रासलीला में कहीं दोष नहीं है। भगवान की संपूर्ण लीलाएं जो श्रीमद् भागवत में हैं, उन प्रसंगों को अगर आप पढ़ेंगे और बिना पूर्वाग्रह से अध्ययन पढ़ेंगे तो आपको उसमें दोष नज़र नहीं आएगा। उसमें दोष देखने वालों को जवाब देने के लिए आपनों को उसमें तथ्य और तर्क भी मिल जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान कह रहे हैं जो विशेष श्रेणी के मूर्ख हैं, अर्थात जो पढ़े लिखे ज्ञानी मूर्ख हैं, जो खूब जानते हैं लेकिन फिर भी मूर्ख हैं, वो मुझको परमात्मा नहीं मानते, वो मेरे परमात्मा तत्व को नहीं देख सकते। उनको सत्य का ज्ञान है परंतु वो वही देखते हैं जो उनका पूर्वाग्रह है, अतः वो मुझे मानव ही समझते हैं, वो मुझ में लाशा नहीं देखते हैं, मुझ में दोष ही देखते हैं। उनकी नज़र में भगवान का अवतार साधारण मनुष्य जैसा ही है। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो वीआईपी कोटि के मूर्ख हैं, वीआईपी श्रेणी के मूर्ख हैं, नानुपश्यन्ति वो नहीं देखते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास ज्ञान है वो देखते हैं। अभी ज्ञान कैसे है ये भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पतः संयते इंद्रिया, जिसके अंदर श्रद्धा है। अतः भगवान को साक्षात ईश्वर जो नहीं मानता है, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, वो विशिष्ट श्रेणी का मूर्ख है। जो ये कहता है कि राम और कृष्ण ईश्वर नहीं मनुष्य है, ईश्वर का मनुष्य रूप में अवतार है, भगवान मानव है, जिसको वो मानव नजर आते हैं, वो वीआईपी कोटि का, वीआईपी श्रेणी का मूर्ख है। और जिसके अंदर श्रद्धा है उसको श्रद्धावान लभते ज्ञानम पश्यति ज्ञान चक्षुषा, उसके अंदर श्रद्धा है तो उसको ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वो इन ज्ञान के नेत्रों से भगवान को सही सही देख पाएगा, ईश्वर रूप में समझ पाएगा। अतः सबसे पहले तो ये मानो कि राम और कृष्ण अवतार पुरुष हैं, वो कोई महापुरुष नहीं है, उनका जन्म नहीं अवतार हुआ था, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, सर्वसमर्थ हैं। सबसे पहले तो ये श्रद्धा दृढ़ करो। जब ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो फिर आपको सब जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद आप गीता पढ़ो, उसके बाद आप भागवत पढ़ो। तो जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं ना, माखन चोरी करी, उन्होंने वस्त्र हरण किया, उनके उत्तर आपको भागवत में और गीता में ही मिलने लगेंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा दिव्य हो जाएगी, आपका दृष्टिकोण ये हो जाएगा कि ये साक्षात ईश्वर है, तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा, इनका समाधान भी मिल जाएगा। अगली बात ये महानुभाव कह रहे हैं, पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं को प्रमुख कहा है और उनके द्वारा भिन्न भिन्न निर्माण और विभिन्न विरोधाभासी बातें कही गई हैं। ये बात सत्य है कि भिन्न भिन्न पुराण भिन्न भिन्न देवताओं को बड़ा और प्रमुख बताता है, पर हमको सभी पुराणों को पढ़ना होगा। एक बार तो सभी पुराण को आप पढ़ लीजिए, गहराई से पढ़ लीजिए, फिर उनके अंदर से श्लोकों का विश्लेषण कीजिए और वो कॉमन बिंदु, वो समान बिंदु, वो समानांतर तथ्य छांटिए जो एक जैसे हैं उनके अंदर। जब आप ये काम करेंगे तो आपको निम्न तथ्य प्राप्त होंगे। शिव को भी निराकार ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण को भी ब्रह्म रूप कहा गया है, राम जी को ब्रह्म रूप कहा गया है, माँ जगदम्बा भवानी को भी ब्रह्म रूप कहा गया है। जिस देवी देवता का पुराण है उस पुराण में उन देवी देवता को निराकार निर्गुण ब्रह्म रूप कहा गया है। पहली बात।
दूसरी कॉमन बात जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी, शिव जी भी ओमकार रूप है, ओम नमः शिवाय। नारायण भी ओमकार रूप है, ओम नमो नारायणाय। कृष्ण और भगवान राम को भी ओमकार स्वरूप कहा गया है। यहाँ तक कि वेदांत के अंदर जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है तस्य वाचक प्रणव, उसे भी ओमकार रूप कहा गया है। अर्थात हमारे जो सभी देवी देवता हैं उनका मूल स्वरूप, उनका मूल नाम ओम है, उनका मूल स्वरूप, उनका मूल आकार निराकार निर्गुण परब्रह्म है। तीसरा जो सबको कॉमन निकलता है, उन सभी भगवान के स्वरूपों को, देवी देवताओं को सत चित आनंद कहा गया है। सत अर्थात सत्य तत्व जो संपूर्ण नश्वर जगत के नष्ट होते रहने पे भी रहता है। चित अर्थात चैतन्य तत्व जिसको हम जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, आत्मा कहते हैं, जो जीवन सभी मनुष्यों में, पशु पक्षी वृक्ष आदि में है। और आनंद अर्थात प्रसन्नता जो सभी जीवों को अनुभव होती है, वह प्रसन्नता और वह आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से ये भी चीज़ कॉमन प्राप्त होगी आपको कि शिव को, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, दुर्गा को, काली को, विभिन्न देवी देवताओं को सच्चिदानंद कहा गया है। अगला, सभी देवी देवताओं को सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला कहा गया है। अगर आप भागवत पढ़ोगे तो कहा है कि कृष्ण ने ब्रह्मा को बनाया, उन्होंने सृष्टि बनाई। कृष्ण ने विष्णु को बनाया, उन्होंने सृष्टि का पालन किया। और कृष्ण ने शिव जी को बनाया, उन्होंने संहार किया। अगर आप शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि शिव ने ब्रह्मा को बनाया जिससे सृष्टि हुई, शिव ने विष्णु को बनाया जिससे सृष्टि का पालन हुआ, और शिव ने ही रुद्र को बनाया जिससे सृष्टि का संहार होगा। आप कोई भी पुराण पढ़ लोगे, कोई भी ग्रंथ पढ़ लोगे तो उसमें जो प्रमुख देवता है उसी के द्वारा सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का भी निर्माण और इन तीनों कार्यों का करने वाला उन्हें ही कहा गया है। पांचवा तत्व जो सभी पुराणों में कॉमन है कि शिव जी भी सभी की आत्मा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मैं सभी का आत्मा हूं। इस प्रकार राम जी भी कहते हैं कि वो सभी की आत्मा है। आत्मा राम, ये शब्द तो सभी जानते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी कि सभी का आत्मा भगवान श्री राम ही है। तो दुर्गा को, काली को, गणेश जी को, शिव जी को, सभी देवी देवताओं को चर अचर जीवों का आत्मा कहा गया है, हृदय में स्थित कहा गया है। तो ये मैंने 5 कॉमन चीज़ें निकाली जो मैंने खुद ने स्तुतियों को पढ़ के निकाली। आप ये पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। पुराण के प्रत्येक 2 पन्नों के बाद कोई ना कोई भगवान की स्तुति है और वहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं। आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो हर 2-3 पन्नों के बाद कृष्ण की स्तुति कभी ब्रह्मा कर रहे हैं, कभी उपनिषद वेद कर रहे हैं, कभी कोई ध्रुव जी, प्रहलाद जी, कोई भक्त कर रहा है, और उन स्तुतियों में यही बात लिखी हुई है। गीता पढ़ोगे श्री कृष्ण अपने बारे में यही कह रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ोगे हर 3-4 पन्नों के बाद स्तुति है, कभी शिव स्तुति कर रहे हैं, कभी माँ भवानी, कभी सीता जी, कभी नारद जी, और उन स्तुतियों में भगवान राम के लिए यही बातें कही गई हैं। आप कोई भी पुराण उठा के पढ़ोगे तो यही बातें आपको मिलेंगी जो देवी देवताओं के संदर्भ में कही गई हैं। और ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो कॉमन हैं, एक जैसी हैं, जो उन प्रमुख देवी देवताओं के उन पुराणों में उनके लिए कही गई हैं। अब इसका क्या मतलब है? इससे एक ही बात प्रमाणित होती है कि एक ही तत्व का स्तुति, वंदन, पूजन कहा जा रहा है। वह एक ही परमात्मा यहाँ पर भिन्न भिन्न नाम रूप में लिखा हुआ है। कोई पुराण उसी परमात्मा को शिव रूप में कह रहा है, तो कोई कृष्ण रूप में कह रहा है, तो कोई राम रूप में कह रहा है। और यह अलग अलग गुण लक्षणों के रूप में हम एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं। शिव पुराण शिव को कह रहा है तो भागवत पुराण श्री कृष्ण को कह रहा है, रामचरितमानस श्री राम को कह रहा है। अब समानता वाली जो ये बात है, इससे बढ़ के ऊंचा तथ्य यह है कि आप जिसको अलग अलग नाम रूप में देख रहे हो वो एक ही परमात्मा है और उसी के ये विभिन्न नाम हैं। अब यहां पर एकत्व स्थापित हो रहा है, क्योंकि जब आप अपने ही इष्ट को ये मानोगे कि शिव जी ही सभी रूपों में, तो आप किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते। जब आप ये मानोगे कि कृष्ण ही सभी रूप में, तो आप किसी की बुराई नहीं कह सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते। तो पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति अगर वास्तव में पुराण पढ़ लेगा, वास्तव में वो ग्रंथों का अध्ययन कर लेगा और उनको मान लेगा, तो वो किसी अन्य देवी देवता की निंदा, तुलना, उसको छोटा बड़ा, उसका विरोध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ये मान लेगा कि इन सभी रूपों में ईश्वर ही है, इन सभी रूपों में मेरा ही परमात्मा है। मेरे महादेवी कृष्ण बने
तो कृष्ण से कैसे विरोध करेगा? मेरे राम ही शिव बन के बैठे हैं तो शिव से कैसे विरोध करेगा? आप जिसके भक्त हो वही विभिन्न रूपों में है। यह बात का अनुभव आपको पुराण पढ़ने से होता है। तो पुराण विरोध नहीं करवाते हैं, पुराण समन्वय करते हैं। तो पुराण वो तत्व है जो हिंदू समाज को उस अद्वैत वेदांतिक बोध को सामान्य भाषाओं में और कथाओं में करवाता है। पर समस्या तब आती है जब हम केवल एक ही पुराण या 4 ही वेद या एक ही सिद्धांत को सच कहते हैं और हम कट्टर हो जाते हैं, अन्य सिद्धांतों का विरोध करते हैं, उनमें दोष दर्शन करते हैं और उनको गलत मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुराणों को पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे ही इष्ट सभी रूपों में, फिर वो विरोध नहीं करेगा, वो भेद नहीं देखेगा, वो समता देखेगा, वो समन्वय देखेगा। उसे निराकार सर्वव्यापक तत्व का वो अनुभव जो उपनिषद, योग और अभ्यास से होता है, वो इन रसभरी भावनात्मक कथाओं को सुनते सुनते हो जाएगा। तार्किक व्यक्ति को उपनिषद की जरूरत है, उसको योग और प्राणायाम की जरूरत है, वो वहीं से अनुभव करेगा एकत्व का, ईश्वरत्व का। परंतु जो भावुक भक्त है उसे जो श्रद्धा युक्त कथाएं चाहिए, भावना युक्त कथाएं चाहिए, उन्हीं के द्वारा पुराण उसे ये अनुभव करवाते हैं कि आपका जो इष्ट है वही सभी रूपों में है और उसका मूल रूप निराकार है। तो वो व्यक्ति आता साकार की पूजा से, पर वो समझ जाता है कि भगवान का मूल स्वरूप निराकार है और मेरे भगवान ही विभिन्न रूपों में है। अब वो निंदा कर ही नहीं सकता, वो दोष दर्शन कर ही नहीं सकता। अतः पुराण कभी भी विरोध नहीं करते हैं, पुराण कभी भी भेद बुद्धि नहीं सिखाते हैं। पुराण भेद को मिटाने का काम करते हैं, बशर्ते कि आप उनको अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के समझ लो। अगली बात जो इन भाई ने कही कि कृष्ण को मानने वाले भी अलग अलग संप्रदाय बना रखे हैं, इतनी सारी भेदवादिता है। अरे मेरे भाई, विभिन्नताएं होने का कारण है विभिन्न प्रकार की रुचि, बुद्धि और मन के विभिन्न स्तर, भावनाओं का भिन्न भिन्न आयाम और भावनाओं की विभिन्न भिन्न स्थिति। मनुष्य का मन कोई जड़ वस्तु नहीं है और जीवन कोई गणित के सवाल जैसा नहीं है कि एक स्थिर नियम पे चल जाएगा। मानव मन और मानव जीवन गतिशील है, परिवर्तनशील है। इसके अंदर इतनी सारी जटिलताएं हैं, उसको विभिन्न प्रकार की रुचि अभिरुचि के अनुसार विभिन्न रस और रंग चाहिए। इसीलिए तो इतने सारे धर्म बन गए, इतने सारे मत पंथ बन गए। जैसे हजारों तरह की मिठाइयाँ बन गई, जैसे हजारों सैकड़ों तरह के कपड़े बन गए, जैसे हजारों सैकड़ों तरह के मत पंथ बन गए, वैसे ही धर्म विकसित हुए। जिसकी जैसी रुचि, जैसी समझ, वो वैसा रास्ता अपनाता है। भिन्न भिन्न राष्ट्र, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, ये मानवीय विकास के साथ विकसित हुई। यह बात विश्व के प्रत्येक तत्व पे लागू होती है, तो धर्म पे भी लागू होती है। क्या पूरी दुनिया एक संविधान चल सकती है? क्या सारे देश एक ही मुद्रा से चल सकते हैं? क्या सभी मनुष्य एक रंग के हो सकते हैं? क्या सभी वस्तुएं एक जैसी हो सकती हैं? क्या सब एक प्रकार का ही भोजन खा सकते हैं, एक प्रकार के भोजन पे रह सकते हैं? और अगर हम ये सब कुछ एक जैसा कठोरता से लागू कर भी जाएं, तो क्या सब कुछ नीरस, जड़, उबाऊ और पूरी तरह से डिस्टर्ब करने वाला, विचलित करने वाला नहीं हो जाएगा? मनुष्य की प्रसन्नता और सुख के लिए, सभी की प्रसन्नता और सुख के लिए और इस विश्व व्यापार के, विश्व की व्यवस्थाओं के सुचारू संचरण के लिए ये विभिन्नताएं आवश्यक हैं। क्योंकि इनमें जो अंतर है उसी के कारण गति है और उस गति के कारण ही सुख, दुख, दिन, रात सब चलते रहते हैं। यही बात धर्म में भी लागू होती है। और इन अंतरों का कारण विरोध और संघर्ष नहीं है, समझ, बुद्धि और भावना के कारण ये अलग अलग चीजें हैं। अपने अपने प्रकार से जो व्यक्ति जिसको उपयोगी समझता है, जिसमें रस उत्पन्न करता है, वो इससे जुड़ जाता है। अगर हम एक ही मत चलाना चाहें तो घर के 4 लोग एक मत में नहीं चलेंगे। एक ही मत रखना चाहें, देश के 2 राजनीतिक दल एक मत में नहीं चलेंगे। मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे दलों का उपयोगी नहीं है और जो विरोधी है उसकी हत्या ही कर दो, उसको गलत ही साबित कर दो। सभी का महत्व है, सभी का उपयोग है, सभी महत्वपूर्ण है। उपनिषद का वचन है, रसो वे स वैश्वानरो भत्वा। रसो वे स का मतलब है कि वो ईश्वर रस स्वरूप है और मनुष्य ने इस रस के लिए ही हजारों तरह के भोजन, हजारों तरह के देश, हजारों तरह की सभ्यताएं, संस्कृतियां, संविधान, हजारों तरह के रंग वाले कपड़े, हजारों प्रकार के भोजन, अनंत प्रकार की चीजों का निर्माण मनुष्य ने रस के लिए किया है। और वही रस की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने धर्म के अंदर भी ये सब प्रयोग किए हैं और उसे अलग अलग तरह से विकसित किया है। और ये विभिन्नताएं और ये विरोधाभास और ये तरह तरह की अलग अलग स्वरूप जो है वो कट्टरता के कारण
नहीं है, वो मनुष्य की प्रसन्नता के लिए, उसकी रुचि के लिए, उसके सुख के लिए है। तो धर्म के क्षेत्र में भी हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। अन्य व्यक्ति पे अपनी चीज़ थोपने का जड़ता हमें नहीं करनी चाहिए। कम से कम एक सनातनी को, एक हिंदू को तो ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में इतने पंथ और मार्ग हैं, क्योंकि हम इसे भी रस स्वरूप रखना चाहते हैं, आनंद स्वरूप रखना चाहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मेति जानात रसो वैसा। हरि ओम नमः शिवाय।